आज की ये कविता सिर्फ आरजीकर हॉस्पिटल के दरिंदगी भरे केस के ऊपर ही नहीं है। ये हर उस रेप केस की जड़ की बात करता है जो समाज में हर रोज़ हो रही है। ये बात एक ही है पर हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। ये तरफ बराबर की है पर हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। किसी की इज्जत लुटे, चाहे किसी को बीच सड़क घूरा जाए, उड़े चाहे खून के छींटे या उसके वस्त्र पे दोष मढ़ा जाए। रेपिस्ट्स को माने दोषी पर खुद में तनिक बदलाव न लाए, पॉर्न के नाम पे रेप देखे, चाहे किसी की इज्जत लुटते देखा जाए। ये बात एक ही है पर हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। ये तरफ बराबर की है पर हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। कैंप साइट्स पे कुछ पैसों के लिए अपना जिस्म दिखाया जाए, चाहे पति या पत्नी होने के बाद भी गैर से इश्क लड़ाया जाए। माँ बहन की गाली बकने वालों को अपना आइडल बनाया जाए या सिनेमा वेब सीरीज से तरीके सीख लड़कियों और औरतों को फंसाया जाए। ये बात एक ही है पर हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। ये तरफ बराबर की है पर हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है। यही रहे हालात तो परिस्थितियाँ बदल जाएंगे। ना बेटी डर से पढ़ेगी ना माँ बाप पढ़ाएंगे। फिर वही दौर आएगा, लड़कियाँ घर में कैद हो जाएंगे। पर इस बार उनके हक छीनने वाले हम लड़के कहलाएंगे। हम लड़के कहलाएंगे। ये बात एक ही है पर हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। ये तरफ बराबर की है पर हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है। अपने घर में ज्ञान देकर, अपने घर में ज्ञान देकर रात को नशे में डूब जाए। अपने घर में ज्ञान देकर रात को नशे में डूब जाए या कैंडल मार्च में आक्रोश की जगह हंसते हुए मोमबत्ती जलाए। उनसे आग्रह है कृपया अपने घर में ही खुशियाँ मनाए। अगर इस देश में जन्मे हैं तो देश के प्रति फ़र्ज निभाए। अपने और अपनों पे नज़र रखे, अपने और अपनों पे नज़र रखे, कहीं इस गंदगी में मन बहक ना जाए। बात एक ही है पर हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। ये तरफ बराबर की है पर हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है। मुख्य मुद्दा ये है कि इन क्राइम्स को कैसे घटाया जाए। मुख्य मुद्दा ये है कि इन क्राइम्स को कैसे घटाया जाए। दोषी पे उंगली ज़रूर उठे पर खुद के ज़मीर को भी जगाया जाए। दोषी पे उंगली ज़रूर उठे पर खुद के ज़मीर को भी जगाया जाए। पॉर्न की तलब जागे तो खुद को वो दर्दनाक चीखें सुनाए। उस पीड़ा का एहसास करे कैसे दरिंदों ने बहनों के जिस्म नोच खाए। उस पीड़ा का एहसास करे कैसे दरिंदों ने बहनों के जिस्म नोच खाए। ये बात एक ही है पर हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। ये तरफ बराबर की है पर हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। इस प्यारे देश प्यारे वतन को मिलकर एक समृद्ध राष्ट्र बनाएं। कुछ ना करने से कहीं 90 का ये आंकड़ा 100 के पार ना चल जाए। स्कूलों से शुरुआत होगी, स्कूलों से शुरुआत होगी। चलो एक नई पहल लाए। सेक्स एजुकेशन मस्ट हो और बच्चों को प्रतिदिन योग सिखाए। ये सारी बातें इसी ओर है और हमें फ़र्क पड़ता है। ये तरफ बराबर की है और हमें फ़र्क पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।